Video I'm going to discuss the properties of multiplication of two matrices. Okay, so let's see the very first property, which is the associative law. For any three matrices A, B, C, we have AB in bracket multiplied by C is equals to A in bracket multiplied by B into C whenever both sides of the equality are defined. क्या मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर हम लोग दो मैट्रिसेस ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर उनका जो प्रोडक्ट आए उसको हम लोग मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो किसके इक्वल आएगा? वो इसके इक्वल आएगा कि जब हम लोग बी और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग ए से फाइनली मल्टीप्लाई कर दें। गॉट इट? सो ये जो इस टाइप की जो हमारी लॉ होती है कि हमने पहले दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, या फिर हमने पहले सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके प्रोडक्ट को फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। सो इस हम लोग लॉ को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। देन द वेरी सेकेंड लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी सी, ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। क्या लिखा हुआ है कि हम लोग दो मैट्रिसेस ले लेते हैं हम लोग, या फिर बी और सी, उनको हम लोगों ने सम करा दिया तो वो किसके इक्वल आ रहा है? वो हमारा, और फिर हमने उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किसके इक्वल आ रहा है? ए बी और ए सी के। देन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी whenever both sides of the equality are defined simple. And the very third property is the existence of multiplicative identity. For every square matrix A, the existence of identity matrix of the same order such that I into A is equals to A into I is equals to A. ओके, सो क्या लिखा हुआ है? हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी वो मैट्रिक्स को हम लोग उस मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं जिसको हम लोग मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें और हमें फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता था? एडिटिव आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स होती थी जिसको हम लोग ए मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करा देंगे तब भी हमको ओरिजिनली मिलेगी। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती थी? एडिटिव आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स, वो नल मैट्रिक्स होती थी। सो इस केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में हमारी कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम लोग किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा देंगे और उस पर कोई असर ही नहीं होगा? तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स याद है क्या होता था? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती थी जिसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे वो इक्वल होते थे अपनी ही मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती थी? वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, देन सेकेंड इट बी द डायगोनल मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर है तो मतलब कि डायगोनल भी है ये वो। और थर्ड चीज़ हमारी क्या हो गई कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे उसके सारे कौन होते थे? वन होते थे। सारे एलिमेंट्स डायगोनल के कौन होते थे? वन होते थे। सो हम लोग ऐसी आइडेंटिटी को ऐसी हम लोग मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो हमारे मल्टीप्लिकेशन के केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस है जिसका, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की ओरिजिनल मैट्रिक्स के। जो ऑर्डर है उसी सेम ऑर्डर की हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। ओके, आपने यहाँ पे फोकस किया कि एक लॉ नहीं मेंशन है, कम्यूटेटिव लॉ, जो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के केस में उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि जो एडिशन होता है दो मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव होता है। मीन्स क्या? कम्यूटेटिव का मतलब क्या कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, हम लोग उसको हमेशा दो मैट्रिसेस को हमेशा हम लोग क्या नहीं कह सकते? हम लोग हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऐसे केसेस आते हैं कि हम लोग जब ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हर मैट्रिक्स के केस में ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं आ पाता है।
मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो जाता है. सो दैट इज़ वाई वाला जो हमारा लॉ था कम्यूटेटिव लॉ वो हमने मेंशन यहाँ पे नहीं किया है. So let's see this commutative law with the help of a note which is given above in the page. This does not mean that AB is equals to BA for every pair of matrices for which AB and BA are defined. If A is equals to B, A is equals to this, B is equals to this, then AB is equals to BA is equals to this. Observe that the multiplication of diagonal matrices of same order will be commutative. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हर केस में, हर मैट्रिक्स के पेयर के केस में ये हम नहीं कहेंगे कि अब हमारा अगर कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो कर रहा है तो अब हर ही केस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो जाएगा. ऐसा नहीं है. कभी कभी होता है ऐसा कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. सो यहाँ पे क्या मेंशन हुआ, यहाँ पे देखिए हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है कि हमारी जब ए मैट्रिक्स ये होगी और बी ए होगी तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा. ठीक है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बोल्ड में कि ज़ीरो मैट्रिक्स कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस. कि अब हम लोग यही नहीं कहेंगे कि हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स तभी आएगी जब वो दो ज़ीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो. ऐसा नहीं है. कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो होती है वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाती है, नल मैट्रिक्स आ जाती है. सो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि वी नो दैट फॉर रियल नंबर्स ए बी, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आइदर ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. दिस नीड नॉट टू बी ट्रू फॉर मैट्रिसेस. क्या गिवन है यहाँ पे ये गिवन है कि जैसे हमारे रियल नंबर्स जो होते हैं, सपोज ए और बी हमारे दो रियल नंबर्स हो गए, उनका प्रोडक्ट हमारा ज़ीरो आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनमें से कोई एक ज़ीरो होगा, या तो ए ज़ीरो होगा या तो बी ज़ीरो होगा. बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस इट इज़ नॉट ट्रू. कि हमारे मैट्रिसेस के केस में हमेशा ये नहीं ट्रू होगा कि अगर एक नल मैट्रिक्स आई है तो वो ज़रूरी है कि वो दो या फिर उनमें से कोई एक मैट्रिक्स क्या हो ज़ीरो मैट्रिक्स. ऐसा नेसेसरी नहीं है. एंड इस चीज़ को भी इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कराया हुआ है विच इज़ द एग्जाम्पल नंबर 15. क्या है कि फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस. अब हमारे दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी. अब हमें फाइंड करना है ए बी. अब जब हमने फाइंड किया ए बी तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो एक नल मैट्रिक्स आ गई, ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई. तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई कि हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर हमारे जैसे रियल नंबर्स होते हैं कि वो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कोई नंबर ज़ीरो होगा. तो मैट्रिसेस के केस में ये ट्रू नहीं है. हमारा क्या, हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई बट हमारी क्या जो जिनसे हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है कि ओरिजिनल मैट्रिसेस में कोई था, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं थी, तब भी हमारी क्या आ गई है, एक नल मैट्रिक्स आ गई है. Thus, if the product of two matrices is zero, that it is not necessary that one of the matrices is a zero matrix. Got it? So I hope that you understand the point very well. So that's all for today. In the next video, I will discuss the various examples given in the NCERT of the chapter matrices. Okay. So if you have any query, you can just simply ask it in the comment section. I will surely reply. I will surely provide you with the answer of that question. Okay. So till then, keep watching the Study USS.